वो होता ही ना कि जब भी कोई क्रिकेट मैच होता है तो टॉस जीतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, टॉस जीतने के बाद मैच भी अच्छा खेलना रहता है, तब जाके आप जीतते हो। दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन आया है, ये नोटिफिकेशन जूनियर एसोसिएट पोस्ट के लिए आया है। आजकल क्लरिकल का जो शब्द है वो हटाया जा चुका है, उसके जगह पे जूनियर एसोसिएट कहा जाता है। और एक क्लर्क कौन होता है? एक क्लर्क एक बैंक का फ्रंट डोर में बैठने वाला इंसान होता है, डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग करने वाला इंसान होता है। मैं हूं मान लीजिए तमिलनाडु से, मैंने डाल दिया गुजरात में, वहां पे ऑफिशियल लैंग्वेज गुजराती है। मैं कोई गांव में जाके पोस्टेड हो चुका हूं, वहां पे चेक में कोई बंदा लेके आ जाता है कैश काउंटर में, और वहां पे बकायदा गुजराती लैंग्वेज में लिखा जाता है कितना मनी आप विथड्रॉ करना चाहते हो। तो यार मैं वहां पे खड़े होके बार बार जाके अपने ब्रांच मैनेजर से तो नहीं पूछूंगा कि सर इसमें जो लिखा गया है गुजराती लैंग्वेज में मेरे को कितना पैसा देना है, आप बताइए। दिस विल बी द वेस्टेज ऑफ टाइम, बैंक का भी आपका भी, और आप अच्छे आउटपुट नहीं दे पाएंगे। दैट इज द रीजन क्लरिकल कैडर, जितने भी क्लरिकल कैडर की वैकेंसीज आती है सब में एलपीटी कंडक्ट करवाया जाता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से और आपको क्या क्या चीजों से गुजरना पड़ेगा और एट लास्ट फाइनल सिलेक्शन तक कैसे होता है, इस प्रोसेस को समझने के लिए आपको इस वीडियो को देखना बेहद जरूरी है। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूं जितनी भी ऑफिसर लेवल की एग्जाम आती है उसमें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं होता है, क्योंकि बीएम जो होता है या असिस्टेंट मैनेजर जो होता है वो फ्रंट लाइन में नहीं रहता है, वो डिसीजन मेकिंग में रहता है। तो आपको इस फर्क को समझना पड़ेगा। दोस्तों, एलपीटी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट ये जितना आसान है उतना ही मुश्किलात हो सकता है अगर आपको एबीसीडी तक नहीं आता है लैंग्वेज का। तो आपने सब कुछ कर दिया, लास्ट में आपने कुछ ऐसा गड़बड़ कर दिया, आपको पता ही नहीं है कि गुजराती में क कैसे लिखा जाता है, यू आर लायबल फॉर रिजेक्शन। आप रिजेक्ट होने की पूरी आपकी 90% आपकी संभावनाएं हैं। अब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट अब होगा कब? जब भी आपने नोटिफिकेशन देखा होगा, तो नोटिफिकेशन जब भी, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है और ये चीज आपको किसी ने बताया भी नहीं होगा, जब भी एक नोटिफिकेशन जारी होता है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रक्रिया खत्म होनी रहती है, उसमें जो समय आपको दिया जाता है वो 21 दिन का होता है। और इस बार भी नोटिफिकेशन में कुछ अलग नहीं था। आज 27 तारीख से स्टार्ट होके आई गेस की 17 तारीख तक चल रहा है। हिसाब कर लीजिए 21 डेज मिलता है, यानी रफली 3 वीक्स ही आपको मिलता है कि आप उस एप्लीकेशन को भरें। दूसरा चीज होता है, वही 21 दिनों के बाद लगभग आपकी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हो जाती है, और ठीक 21 दिनों के बाद देखिएगा कि आपकी वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है जहां पे आप मेंस एग्जामिनेशन लिखने के कगार में होते हैं। तो मेरा अनुमान ये कहता है दोस्तों कि अगर सब कुछ सही रहा, दिमाग में 2 ख्याल आपको नहीं लाना है, मेरे को लगता है कि अगर सब कुछ सही रहा तो जून के प्रथम वीक में ही आपको ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फेस करना पड़ेगा। और अगर आप गुजरात में डाल दिए हैं और आपको यह समझ में नहीं है कि आप गुजराती लैंग्वेज को आपने कितना हल्का लिया हुआ है, आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएंगे, मेंस क्वालिफाई कर जाएंगे, एलपीटी में रिजेक्ट हो जाएंगे। यह मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है कि कई इतने ऐसे बच्चे हैं जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में कट जाते हैं, जिनका कुछ खराब सिविल स्कोर ट्रैक रिकॉर्ड रहता है, वो उसके लिए कट जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसको आपको ध्यान देना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने डाल तो दिया, आप बोलते हैं कि नहीं सर हमको कोई भी नौकरी चाहिए, चल जाएगा, प्लेस ऑफ पोस्टिंग हमारे लिए मैटर नहीं करता है, और आपको अगर गुजराती आता है आप डाल दीजिए, आप पुडुचेरी से क्यों ना हो आप डाल दीजिए, आप आसाम से क्यों ना हो आप डाल दीजिए। लेकिन दोस्तों, आपको यह भी समझना पड़ेगा कि अगर आपको नहीं आता है तो फिर आप इन 2-3 महीने में, अगर ऐसे सब कुछ सही चला तो एलपीटी आपका सितंबर महीने में हो जाएगा। एलपीटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट, ये एक दिन में ही नहीं पड़ जाता है। अगर सब कुछ सही चला तो सितंबर महीने में आपको डीवी देखने को मिलेगा, एलपीटी देखने को मिलेगा। तो ज्यादा टाइम है ही नहीं, आपको एक शब्द नहीं आता है गुजराती का, तो फिर आप इन चंद दिनों में आप प्रीलिम्स मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे या एलपीटी होते रहेंगे। आप ये चीजों को समझिए आप
तो एलपीटी में होता क्या है? एलपीटी डिपेंड करता है दोस्तों कि वो कैसे कंडक्ट करवाते हैं। एलपीटी में, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में, ऐसा हो सकता है कि आपको एक न्यूज़पेपर दिया जाए, सामने आपको बिठाया जाए, आपको बोला जाए कि आप पढ़िए, वो भी एक प्रकार का टेस्ट होता है। कोई डेफिनाइट नहीं रहता है कि यही आपका एलपीटी प्रोसीजर होगा। दूसरा ये भी हो सकता है आपको एक पेपर दिया जाएगा, वहां पे बोला जाएगा कि आप एक पैराग्राफ लिखिए कोई एक टॉपिक पे, तो वो आपको गुजराती लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, आपको वो जो आप जिस स्टेट से डाले हैं उस स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको बोले कि वो आप ओरली टेस्ट हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। तो उन सब चीजों के लिए प्रिपेयर हो जाए। एक बंदा जब हमारे बैच का है, मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, वो उसका घर जो है वो पंजाब में है, पंजाब में है, और वो पाकिस्तान बॉर्डर में दोस्तों उसका जो है वो घर है, यानी वो इंडिया का ही है लेकिन उसका घर कितना दूर है आप इस चीज से समझिए। वो बंदा जाके अब छत्तीसगढ़ में नौकरी कर रहा है, उसको हिंदी आता है बकायदा। वो बोलता है कि सर मेरे को प्लेस ऑफ पोस्टिंग कभी मायने रखा ही नहीं, मैं जहां भी रहूं नौकरी करूं, अपना बैंक का सेवा करूं, बस और कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो ऐसे बंदों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको यह भी समझना पड़ेगा कि अगर आप एलपीटी को बड़े हिसाब से ले रहे हैं और आपने किसी स्टेट में डाल भी दिया, आपको प्लेस ऑफ पोस्टिंग मायने रखता भी नहीं है, और अगर आप सोच रहे हैं कि अरे काम कर लेते हैं 5-6 साल के बाद हम फिर वापस चले जाएंगे, तो ये अच्छी बात है, आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि आप वापस तुरंत 5 साल के बाद चले जाएंगे। उसको इंटर सर्कल ट्रांसफर कहा जाता है। मुझे पता है कि आप लोग बोलेंगे कि सर नोटिफिकेशन में लिखा नहीं गया है, वहां पे बकायदा बोल्ड अक्षरों में लिखा है कि देयर इज नो प्रोविजन फॉर इंटर सर्कल ट्रांसफर। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप एक लड़की हैं तो एक फायदा भी, एडवांटेज रहता है। क्या रहता है? स्पाउस बैकग्राउंड में अगर आपने डाल दिया राजस्थान से, आपने डाल दिया पंजाब से, आप हो कहां से, आप मान लो छत्तीसगढ़ से हो, तो आपके स्पाउस जो है अगर काम करते हैं, आपके हस्बैंड अगर काम करते हैं छत्तीसगढ़ में, तो फिर आप इंटर सर्कल ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं जो सर्कल ट्रांसफर के लिए अप्लाई होता है। कोई मेडिकल ग्राउंड है, किसी का बुजुर्ग माँ बाप है, कोई बाहर राज्य में रहता है, वो इंटर सर्कल ट्रांसफर के लिए डाल सकता है, बट इट डजंट गारंटी कि 5 साल के बाद सीधा निकल जाओगे। तो आपको एक लंबा सोचना है। लेकिन मेरा मानना है दोस्तों, अगर 5 साल के बाद नहीं तो 8 साल के बाद सही, 9 साल के बाद सही, 10 साल के बाद सही। अरे कम से कम 10 साल हम बाहर रहने का जो है वो जिम्मा उठा लेंगे, बजाय कि हम 30 साल बेरोजगार होकर बैठ रहे हैं। तो ये आप समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाहता हूं। सो इट्स अप टू यू कि आप क्या डिसाइड कर रहे हैं। लेकिन मैं ये चाहूंगा दोस्तों कि अगर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, आपने किसी भी स्टेट से एग्जामिनेशन डाल दिया है, आपके दिमाग में चलना चाहिए कि मैं प्रीलिम्स और मेंस कैसे क्लियर करूं, बजाय कि यार लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कैसे हो उसके लिए आप स्पेशल क्लासेस ले रहे हैं। ये सब चीजें नहीं होता है। आपको बता दूं कि एक क्वालिफाइंग नेचर भी होता है। ये ऐसा नहीं है कि आपको एक बड़ा ऐसे कंपटीशन लिखना है, आपको टॉप 5 में आना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इस चीजों को समझिए, इन चीजों को समझे, आप मेरे पे विश्वास करिए। मैं हमेशा आपको वीडियोस में अच्छा तरीके से आप सभी को गाइड करता रहूंगा, हकीकत की बातें बोलूंगा। कुछ लोगों का दिल टूट सकता है, सर आप ऐसे बता रहे हैं क्योंकि झारखंड में हमारा जीरो तो डाले कहां से, तो इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मैं आपको अंधेरे में रखना नहीं चाहता, मैं आपको झूठी तसल्ली देना नहीं चाहता उन लोगों की तरह जिन्होंने आपको यह बताया कि बीआरएस हो गया है, एसबीआई में बीआरएस हो गया है, एसबीआई में वैकेंसीज बढ़ जाएगा। अब बेकार की थ्योरीज में मैं नहीं जाता दोस्तों। आप एक ऑथेंटिक चैनल में हैं, आप हम पे विश्वास कर सकते हैं। आपको मैं हमेशा मरते दम तक आपके साथ रहूंगा, आपका हेल्प करता रहूंगा। मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप लोग टेस्ट सीरीज भी खरीदें। गो कोरोना कोड यूज करके फ्लैट 50% ऑफ में चल रहा है। टेस्ट जितना होता है देते जाइए, बस टाइम वेस्ट मत करिए। आप मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं, लोग कहां पूछ रहे हैं सवाल बताइए, लोग कहां पूछ रहे हैं मेरे से, कहां कनेक्टेड हो रहे हैं, इंस्टाग्राम में कनेक्टेड हो रहे हैं। लेकिन आप लोगों को तो होना नहीं है। आप लोगों को बस ऐसा है कि चलो हवाई बातें सुनना है, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। स्टूडेंट से स्टूडेंट तक का जो फासला है वो मिटाने का काम स्टूडेंट फरमाइश करता है। इसलिए हमारा नारा ही यही है, स्टूडेंट से स्टूडेंट तक हमको पहुंचना। मैं आप सभी के लिए मदद के लिए तैयार हूं। आप लोग किसी पे विश्वास करें कि
कि नहीं करे मेरे को नहीं फर्क पड़ता, आप लोग हम पे विश्वास कर सकते हैं। टेलीग्राम में फॉलो करिए, मटेरियल आपको दिया जा रहा है, मटेरियल इतना दिया जा रहा है कि आप लोग प्रैक्टिस करते करते थक जाओगे दोस्तों। तो विश्वास करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, एक डिसीजन लीजिए, अभी नहीं, आप थोड़े दिन रुक जाइए, कुछ होने वाला नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि कुछ घट जाएगा। और ये रेस के होड़ में मत रहिए कि जो पहला नोटिफिकेशन आया, जो पहला फॉर्म भरेगा उसी का नौकरी होगा। ऐसा होता तो फिर हम तो फिर इंटरनेट कैफे में खड़े रहते हैं जहां पे 20-25 MBPS का इंटरनेट चलता हो, वहीं पे खड़े होकर हम फास्टेस्ट इंटरनेट में हम तो फिर नोटिफिकेशन के लिए डाल देते तो हमका नौकरी पहला हो जाता। ऐसा नहीं होता है। थोड़ा दिमाग भी लगाया करो, ऑथेंटिक बातों पे यकीन करो और थोड़ा टाइम लेके सोचो जरा कि कैसे क्या भरना है, कहां से भरना है। ध्यान रखिएगा कि वंस भर दिया तो दो ख्याल नहीं होना चाहिए कि अब क्या करूं, अब कैसे करूं। ये सब चीजें जो है आपके जहन में नहीं होना चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर, लव यू ऑल। अपने सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नमस्कार।